This is science class 8th lesson 1 part 8. We are start from 1.6. We are here 1.6 crop movements improvement. So in 1951 India's agriculture product was 45 million tons. तो क्या था कि 1951 में भारतीय जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था, यानी कि जो खाने का खेती किसानी से प्रोडक्शन हो रहा था खाने का, वो 45 मिलियन टन था। और 2011 में दिस प्रोडक्शन इंक्रीज टू 245 मिलियन टन, और 2011 में ये प्रोडक्शन 245 टन हो गया, या इतना ही था, इतना बढ़ गया था। ठीक है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड आवर फार्मर्स हैव टू कंटिन्यूसली थिंक ऑफ वेरियस वेज आर मीन्स टू इम्प्रूव द क्रॉप। तो क्या है कि ग्रोइंग डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे जनता बढ़ती है वैसे वैसे खाने की डिमांड बढ़ती है, और उसके हिसाब से फार्मर्स को, हमारे जो किसान हैं, उनको कंटिन्यूसली यानी कि लगातार ये देखना पड़ता है कि कई सारे क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए वेज। पहला हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन, अ प्लांट स्पीशीज हैव मैनी वेराइटीज, एनी सिंगल वेराइटी डज नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या हो गया कि एक प्लांट स्पीशीज़ की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, एक सिंगल वैरायटी डज नॉट हैव ऑल द डिज़ायर्ड, एक सिंगल वैरायटी में सारी चीज़ें नहीं होती जो हमको चाहिए होती हैं। ठीक है। वन वैरायटी में भी स्टेडियर, एक वैरायटी स्टेडियर होगी, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड पेस्ट, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो अच्छा होगा डिजीज़ और पेस्ट के खिलाफ। वाइल द अदर में भी बेटर यील्डिंग, तो जो दूसरी वैरायटी होगी वो बेटर यील्डिंग होगी, यानी कि गुड प्रोड्यूस होगा, उसका अच्छा प्रोड्यूस होगा। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ दीज वेराइटीज़ गिव राइज टू अ न्यू वैरायटी विच हैज़ बोथ दी कैरेक्टरिस्टिक। तो इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा देने के बाद क्या होता है कि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक ही नई वैरायटी में आ जाती हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी ऑफ प्लांट्स, तो ओवरी प्लांट्स की ओवरी का फर्टिलाइजेशन ऑफ वन वैरायटी विद द पोलन ऑफ प्लांट्स ऑफ द अदर वैराइटीज कॉल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। तो ओवरी, एक प्लांट की ओवरी का, एक वैरायटी के प्लांट की ओवरी का फर्टिलाइजेशन दूसरे के पोलन के साथ, ठीक है, दूसरी वैरायटी के पोलन के साथ, तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस इन विच टू प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्रॉस्ड विद ईच अदर। तो जो वो प्रोसेस जिसमें दो प्लांट्स के पास डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो क्रॉस करते हैं दोनों को, एक दूसरे को, तो नया प्लांट पाने के लिए इम्प्रूव्ड हार्वेस्ट के साथ, इम्प्रूव्ड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी क्वालिटी के साथ। दिस न्यू वैरायटी सो प्रोड्यूस्ड इज हाइब्रिड, और इस नई वैरायटी को हम कहते हैं हाइब्रिड। When this process is done separately, जब ये प्रोसेस सेपरेटली कंप्लीट हो जाता है, एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इज ऑब्टेन्ड विच इज़ हाई यील्डिंग। तो क्या होता है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो एक नई इम्प्रूव्ड वैरायटी का प्लांट हमको मिलता है जिसको हम हाई यील्डिंग और जो कि हाई यील्डिंग और रेजिस्टेंस होता है डिजीज़ के खिलाफ, और उस वैरायटी को हम कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी और HYV। ठीक है। अब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूजा एट न्यू दिल्ली हैज़ डेवलप्ड न्यू वैराइटीज़ ऑफ वीट। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने न्यू दिल्ली के क्या किया, एक नई वैरायटी का वीट डेवलप किया है, राइस भी डेवलप किया है, और अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स भी डेवलप करी हैं हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। सम हाई यील्डिंग वैराइटीज़ आर एज फॉलोज, और कुछ इस तरह की वैरायटी ये हैं। तो वीट जो है अलग अलग वैरायटी का है, सोनालिका, कल्याण सोना, साबरमती, सोनार, हीरा एंड मोती। राइस है जया, पद्मा एंड IR8, और ब्रिंजल जो है पूसा, क्रांति एंड पूसा पर्पल। ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सॉइल इम्प्रूवमेंट टुमारो। थैंक यू।